इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां पेट्रोल पंप्स को हम सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए यूज़ करें और ट्रैफिक सिग्नल्स पे गाड़ियां आपस में ही डिसाइड करें कि पहले कौन निकलेगा। साउंड्स फिल्मी? हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई फ्यूचर ऑफ ईवीज भी थोड़ा हॉलीवुड साईफाई जैसा ही लगता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर की जहां कार की बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन से तेज़ चार्ज होगी, रोड्स खुद आपकी गाड़ी को चार्ज करेंगे और आप अपने गाड़ी के बिजली से पैसे कमाओगे। मतलब गाड़ी चलाते चलाते बिजली बेच के पैसे कमाना, क्या बात है। चलो शुरू करते हैं इस इलेक्ट्रिक राइड को और देखते हैं फ्यूचर ऑफ ईवीज का असली ट्रेलर। हेलो दोस्तों, ईवी में क्या फ्यूचर अपडेट हो रहा है ये जानने से पहले एक क्विक और रियलिस्टिक स्नैपशॉट लेते हैं करंट ईवी मार्केट पे। ग्लोबली न्यू इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशंस लगभग 14 मिलियन पहुंच गए हैं 2023 में, यानी ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया का भी मोमेंटम दिख रहा है। 2024 से 2025 में इंडिया में लगभग 2 मिलियन प्लस ईवी यूनिट्स बेचे गए, जिसमें टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बड़ा हिस्सा है। लेकिन पैसेंजर ईवीज का भी अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। प्रैक्टिकल चैलेंज को अभी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दिसंबर 2024 तक पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में तकरीबन 25,202 रिपोर्टेड हुए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। कुछ स्टेट्स में डेंस कवरेज है और बहुत जगहों पर अभी भी गैप है। बायर कंसर्न्स में सबसे अहम चीज़ बैटरी हेल्थ, डिग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और आईईए एनालिसिस बताते हैं कि बैटरी कॉस्ट कम हो रहा है और परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, जो यूज्ड ईवी मार्केट को सपोर्ट करेगा। ग्लोबल और इंडिया दोनों में अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी रिलेटेड इश्यूज अभी ईवी को अपनाने में असल रोल निभाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बैटरी और चार्जिंग में क्या इनोवेशन हो रहा है। अब बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ईवी का असली गेम बैटरी पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, बैटरी कॉस्ट तेजी से गिर रहे हैं। आईईए और रिसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी के प्राइस में 2024 में काफ़ी गिरावट दिखा है। एक एस्टिमेट कहता है 2024 में तकरीबन 20% सस्ते हुए। ये प्राइस का घटना ईवीज को अफोर्डेबल बनाने में डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो कन्वेंशनल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इनका पोटेंशियल काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हायर एनर्जी डेंसिटी मतलब ज़्यादा रेंज, बेटर सेफ्टी मतलब कम फायर रिस्क और थ्योरेटिकली फास्टर चार्जिंग। इंडस्ट्री एनालिस्ट और कंपनीज की टाइमलाइंस देखकर लगता है कि पायलट प्रोडक्शन से लेकर लिमिटेड कमर्शियल यूज 2026 से 2028 के बीच दिखेगा। और ये सब न्यू टेक्नोलॉजी पहले प्रीमियम मॉडल से शुरू हो सकता है, पर पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी सारी गाड़ियों में अप्लाई होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड होता है तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बैटरी बना दिया तो क्वालिटी तो चेक करना होगा, नहीं तो कहीं ओला के स्कूटर वाला हाल ना हो जाए। और हाँ, कुछ कंपनीज ने फास्ट चार्जिंग बैटरी का टेस्ट भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल BYD की सील कार 26 मिनट में 30% से 80% चार्ज हो जाता है और इसके लिए 150 किलोवाट डीसी चार्जर चाहिए। लेकिन BYD की ये सील कार का बेस प्राइस 1,09,800 युआन है, जिसका मतलब इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस बेस वेरिएंट का 41 लाख है। बाकी इस पे सब टैक्स ऐड करके तुम कमेंट में बताओ कितना हो सकता है इस कार का फाइनल प्राइस इंडिया में। बैटरीज में जो लिथियम, निकल और कोबाल्ट होते हैं उन्हें रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जा सकता है। अगर रिसाइकलिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली स्केल अप किया गया तो नए रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। रिसर्च और पॉलिसीज दोनों कह रहे हैं कि अगर हम रिसाइकिल कंटेंट यूज करें और कलेक्शन सिस्टम इंप्रूव करें तो बैटरी सप्लाई और ज़्यादा सस्टेनेबल बनेगी। इससे एनवायरनमेंट का लोड कम होगा और सप्लाई भी सिक्योर रहेगी। तो शॉर्ट में समझ लो, लिथियम आयन पैक्स की कॉस्ट ऑलरेडी गिर रही है। सॉलिड स्टेट बैटरीज 2026 से 2030 के बीच मार्केट में फेज बाय फेज आएंगी और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई सिक्योरिटी के लिए बैकबोन बनेगी। अगर आप ईवी लेना चाहते हो आज, तो लिथियम आयन ईवीज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ड्यू टू फॉलिंग बैटरी कॉस्ट। लेकिन अगर आपको प्रीमियम, लॉन्ग टर्म रेंज और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो सॉलिड स्टेट अडॉप्शन के अनाउंसमेंट्स और व्हीकल इंटीग्रेशंस को 1 से 5 साल तक फॉलो करते रहो। अब वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं, यानी बिना प्लग के गाड़ी का चार्ज होना। दो मेन अप्रोचेस चल रहे हैं। पहला, स्टैटिक पैड्स, गैराज पे कॉइल पार्क करो और चार्ज हो जाए, ठीक वैसे जैसे आपका आईफोन या सैमसंग वायरलेस चार्ज होता है। और दूसरा है डायनेमिक या कहें इन रोड चार्जिंग। रोड के नीचे एम्बेडेड कॉइल्स, ड्राइव करते हुए बैटरी चार्ज हो रही है। रियल वर्ल्ड पायलट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन का स्मार्ट रोड गोटलैंड हेवी ट्रक्स और बसेस के लिए डायनेमिक चार्जिंग डेमो है,
जहां 1.65 किलोमीटर लंबे सड़क पर 100 किलोवाट लेवल का वायरलेस चार्जिंग टेस्ट हुआ और नॉर्थ अमेरिका में डेट्रॉयट में भी इलेक्ट्रियन का पब्लिक पायलट रोल आउट हुआ। दोनों केसेस से कंसेप्ट फिजिबल नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी का कोर प्रिंसिपल मैग्नेटिक रेजोनेंस या इंडक्टिव कपलिंग है। कॉइल्स के बीच पावर ट्रांसफर होता है बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। इंडस्ट्री के क्लेम्स के मुताबिक वायरलेस सिस्टम्स की एफिशिएंसी लेवल 2 वाट चार्जिंग के कंपैरेबल रेंज तक पहुंच सकती है, लेकिन व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन यानी V2I पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट जानते हैं ये व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर यानी V2I है क्या चीज़। तो V2I का मतलब है गाड़ियों और रोड सिस्टम्स का स्मार्ट कम्युनिकेशन। मतलब आपकी कार डायरेक्टली ट्रैफिक लाइट्स, रोड सेंसर्स, टूल बूथ्स या स्मार्ट सिग्नल से बात करेगी। इससे फायदा क्या होगा? आपको रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे, जैसे रेड लाइट कब ग्रीन होगी, आगे एक्सीडेंट है या ट्रैफिक जैम है, या बेस्ट रूट कौन सा है। चैलेंजेस प्रैक्टिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कैसे एक ही चार्जिंग सिस्टम सब गाड़ी पे काम करे, जिसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स SAE J2954 बनाए गए हैं ताकि सेफ्टी, EMF नॉर्म्स और अलाइनमेंट मेथड्स स्टैंडर्डाइज्ड हो सके। वायरलेस चार्जिंग प्रॉमिसिंग है, खासकर बसेस, डिलीवरी फ्लीट्स और कंट्रोल कॉरिडोर्स के लिए, लेकिन मास रोल आउट से पहले कॉस्ट बेनिफिट, स्टैंडर्ड्स अडॉप्शन और प्रूवन लॉन्ग टर्म पायलट्स जरूरी हैं। देखेंगे कैसे ये टेक चार्जिंग डाउन टाइम कम करके EV अडॉप्शन एक्सेलरेट कर सकती है। चलिए एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं, ऑटोनोमस EVs का क्या हाल है। सबसे पहले एक टेक्निकल नोट, इंडस्ट्री SAE J3016 स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्राइविंग ऑटोमेशन 0 से 5 तक डिवाइड होती है और आज कमर्शियल अवेलेबल पैसेंजर्स कार्स मोस्टली लेवल 2 तक ही हैं। कमर्शियल लेवल 4 रोबो टैक्सी पायलट्स अभी कुछ खास शहरों और जियो फेंस्ड एरियाज तक लिमिटेड हैं। वाइमो, क्रूज जैसे प्लेयर्स पेड और पायलट सर्विसेज चला रहे हैं, पर स्केल और रेगुलेशन अभी चैलेंज है। टेस्ला का ड्राइवरलेस टैक्सी भी मार्केट में आया हुआ है, जो कि चल भी रहा है, लेकिन देखना है आगे कितना सक्सेस करता है। सेफ्टी, एज केस हैंडलिंग, साइबर सिक्योरिटी और लोकल रेगुलेशंस सब बड़े रुकावट हैं। NHTSA और अदर एजेंसीज ने रिसर्च और गाइडेंस पब्लिश किया है जिससे टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट सेफ रहे। टेक तेजी से इंप्रूव हो रही है, लेकिन कंज्यूमर लेवल 5 ऑटोनॉमी अभी दूर है। पहले रोबो टैक्सीज, फ्लीट और कंट्रोल कॉरिडोर्स देखेंगे। पर्सनल फुली ड्राइवरलेस कार्स का लार्ज स्केल अराइवल आहिस्ते आहिस्ते होगा। अब देखते हैं EV का असली मैजिक, जिसे व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। मतलब आपकी गाड़ी सिर्फ बिजली खाएगी ही नहीं, बल्कि बिजली से कमाएगी भी। सोचो घर पे लाइट गई और आप कार के बिजली से फ्रिज, AC, TV सब चला रहे हैं, और अगर बिजली बची तो ग्रिड को बेच दो। मतलब गाड़ी से EMI देना वाला डायलॉग लिटरली सच हो जाएगा। फ्यूचर में EV ओनर सिर्फ ड्राइवर नहीं, छोटा सा पावर प्लांट ओनर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के डेट में आप मोबाइल जनरेटर गाड़ी देखते हो पार्टी फंक्शंस में। अब देखते हैं इंडिया का EV मार्केट कैसा है। इंडिया का EV मार्केट 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख करोड़ मतलब $54.4 बिलियन तक हो जाएगा। टू व्हीलर सबसे आगे, ओवर 50% सेल्स ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद थ्री व्हीलर्स 36% और पैसेंजर कार्स में 11% ग्रोथ देखी गई है। पॉलिसी लेवल पे भी काम चल रहा है। सेंट्रल और स्टेट इनिशिएटिव्स और पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स चार्जिंग नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना कामयाब होगा और मेंटेनेंस पे नजर रखना जरूरी है। गवर्नमेंट ने अपडेटेड EV पॉलिसी 2024 लॉन्च की, जिसमें PM E-ड्राइव स्कीम से डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रक बस सेगमेंट को मदद मिल रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी में रियायत दी है, जिससे EV एडॉप्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी काफ़ी इनोवेशंस हो रहा है। सॉलिड स्टेट बैटरीज, फास्टर चार्जिंग और लॉन्ग रेंज प्रॉमिस करते हैं, जबकि AI पावर्ड स्मार्ट चार्जिंग से ग्रिड फ्रेंडली डिमांड मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। मेजर ऑटोमेकर्स जैसे टाटा, MG और महिंद्रा नए अफोर्डेबल EV मॉडल्स ला रहे हैं, और टेस्ला, BYD जैसे ग्लोबल प्लेयर्स एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, हाई अपफ्रंट कॉस्ट और बैटरी रिसाइकलिंग अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन 2030 तक EV पेनिट्रेशन 30% टारगेट के साथ और 17 मिलियन एनुअल सेल्स के फॉरकास्ट देखते हुए इंडिया सस्टेनेबल मोबिलिटी में दुनिया का लीडर बन सकता है। तो दोस्तों, ये था EV का फ्यूचर। बैटरी फास्ट होगी, रोड्स चार्जर बनेंगे, गाड़ी खुद चलेगी और हम अपनी गाड़ी से बिजली बेचकर पैसे कमाएंगे। साउंड्स एक्साइटिंग, लेकिन एक रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आएगी, पर उसे अपनाने में टाइम लगेगा। इंडिया, जहां अभी भी हेलमेट बिना बाइक चलाना एक अचीवमेंट है, वहां फुली ऑटोनोमस EVs को एक्सेप्ट करना थोड़ा स्लो होगा। पर हाँ, एक बात पक्की है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, और शायद एक दिन हम पेट्रोल पंप्स को म्यूजियम में देख रहे होंगे और अपने बच्चे को बोलेंगे,
बेटा ये वही जगह है जहां हम 1000 रुपये का पेट्रोल डाल के सोचते थे फुल टैंक हो गया। अब आप बताओ कि आप रेडी हो इस ईवी फीचर के लिए या अभी भी पेट्रोल की स्मेल और इंजन की आवाज़ मिस करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।